वहाँ उस मोहल्ले में कई गमी हो गई थी। तो गमी के बाद लोग अपने अपने उनके रिश्तेदार आ रहे थे, वो रंग लगा रहे थे और मतलब एक तरह से मानो शोक का माहौल था उस मोहल्ले में। तो वहाँ ठाकुर समाज के 5 6 7 लोग आए और ज़बरदस्ती जो रंग लगाने लगे और तमाम तरह की इन्होंने जो अभद्रता की, इनका विरोध हुआ तो वहाँ तू-तू मैं-मैं हुई। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद वो करीब-करीब थोड़ी देर बाद माने कम से कम सैकड़ों की संख्या में लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर लेके आए और तमाम हमारी बहनों, महिलाओं, बुजुर्गों किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। तमाम तरह की अभद्रता हुई। शब्द कहने में भी मैं आपके चैनल पर नहीं कह पाऊँगा, इस तरह की अभद्रता उन्होंने वहाँ की और कई लोग हमारे छोटे लोग हैं, तो तमाम तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। चूँकि राजनीतिक प्रभाव में आके एसोसिएशन और सीओ सदन ने उल्टा जाटव समाज के लोगों 32 लोगों पर निर्दोषों पर एफआईआर की और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा 9 लोगों को तत्काल जेल भेज दिया। बताइए कि ये कैसा मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि तुरंत के तुरंत लोगों को जेल भेज दिया। हाँ, और उसके बावजूद हमारे लोग चोटिल हैं, चोटिल अवस्था में उनको जेल भेज दिया और तमाम चोटिल आज भी गांव में बैठे हमारे साथ धरने पे मौजूद हैं। बेचारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं, पैर टूटे हैं, सर फटे हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ चोटिल बैठे हैं। उसके बावजूद जैत पुलिस और सीओ सदर साहब को ये नहीं दिखा कि ये लोग भी चोटिल हैं और इनका भी मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए। इनको केवल दलित कमजोर लगा और उनको जेल भेज दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी इस धरने के माध्यम से मांग है प्रशासन से कि जब तक ये धरना रहेगा, जब तक हमारा मुकदमा पंजीकृत होकर दोषियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। आरोपी देखिए स्थानीय विधायक का उन्हें खुला समर्थन है और एक पूर्व विधायक भी है, उनका भी खुला समर्थन है क्योंकि वो उनकी जाति से आते हैं और कोई अरनी करनी से ना है, उनके भी कोई अध्यक्ष हैं, वो भी खामखा की राजनीति करते घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भूल गए हैं कि ये बीमार आदमी है, इसका डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। जहाँ हम बैठ जाते हैं वहाँ अपने लोगों को न्याय दिलाकर रहते हैं। जो विधायक आप बता रहे हैं वो किस पार्टी के हैं? वो भाजपा के विधायक हैं और उन्हीं की जाति के हैं, ठाकुर समाज के। लेकिन भाजपा के जो सीएम पीएम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा की बात करते हैं, तो वही विधायक और इसको संरक्षण दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बाबा साहब की उसी तरह बात करते हैं जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था ना, उसी तरह ये बाबा साहब का सम्मान करते हैं। केवल यही इनकी कथनी करनी फर्क है। केवल ये जुमलेबाजी करते हैं, केवल इनका कोरा दिखावा है। बाबा साहब के लिए, अम्बेडकरवाद के लिए केवल कोरा दिखावा करते हैं। ये पुलिस प्रशासन को, जिले के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बाबा की जाति के लोगों का खुला संरक्षण है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि वो सभी लोग वही उसी जाति के गुंडे होते हैं, वही क्यों अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका खुला संरक्षण है। लेकिन एक चीज और आती है, जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर जाति से आते हैं और इधर में आरोपी भी ठाकुर जाति से आते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने अभी कहा कि उनको उनकी जाति का खुला संरक्षण है। आपने करीब 1 हफ्ते पहले देखा, उन लोगों ने वहीं उसी गांव में बारात रोकी, उसके बावजूद भी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। हम लगातार कोतवाल साहब से कह रहे थे कि यहाँ राजनीति होगी और वो राजनीति सुबह तक हो गई और वो मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। उसके बावजूद फिर ये घटना घटती है, तब भी उनकी नींद नहीं खुली है। अब 2 दिन से, पिछले 24 घंटे से बराबर प्रशासन संपर्क कर रहा है, क्योंकि पूरे जिले में कॉल थी। तमाम संगठन के लोग यहाँ आए हैं, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ धरने पर हैं। तो अब उनको लग रहा है कि भाई आप तहरीर दीजिए, मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा पंजीकृत करना समाधान नहीं है। जिस तरह हमारे 2 लोगों को बिना विवेचना के जेल भेज दिया, एक तो उनको रिहा किया जाए, बिना विलंब के रिहा किया जाए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया उन लोगों को भी तत्काल जेल भेजा जाए। यानी कि पीड़ितों की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? पीड़ितों की उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी है, क्योंकि 2-3 दिन पहले हमने यहाँ धरना लगाया था, तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी साहब, कोतवाल सदर साहब यहाँ आए थे, आश्वासन दे के गए थे आज ही मुकदमा पंजीकृत होगा। उसके बावजूद ऐसो जहत की मानसिकता देखिए, जातिवादी मानसिकता, कि वहाँ से लोगों को, महिलाओं को फटकार कर भगा दिया कि ये कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। इसी से इनकी मानसिकता झलकती है कि दलितों के प्रति ये कितने सजग हैं। लेकिन न्यायिक प्रणाली में तो जहाँ चाहे पुलिस हो या सरकार को, सबको एक तरफा नहीं बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये अभी संविधान में भरोसा रखी नहीं, इन्हें तो केवल मनुवाद दिख रहा है, मनुस्मृति दिखती है, इन्हें दलित दिखता नहीं है, संविधान दिखता नहीं है। इनकी नींद जब खुलती है, जब समाज इकट्ठा होता है, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन होते हैं, तब इनको दिखता है कि देश में संविधान भी है। तब इनको याद आता है कि भाई हाँ, हमें संविधान से काम करना है। हमें वोट की राजनीति करनी है, हमें वोट की राजनीति है, हमें समाज की राजनीति करनी है, हमें समाज की पीड़ा है, इसलिए आज समाज के बीच में बैठे हैं। और जब तक हमारा समाज है, जब तक हम लोग हैं, और जिस दिन हम भी जो है वोटों की राजनीति करने लग जाएंगे, उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें समाज के साथ रहना है, हमें समाज की बात करनी है। सदन में भी जहाँ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इन पीड़ितों की एक मुखरता से आवाज उठाते हैं, वही राजनेता जो अम्बेडकर की बात करते हैं, साहब काशीराम जी की बात करते हैं, दलितों के हितैषी की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल चुप है।
देखिए, मैं बराबर कहता हूँ, एक बात फिर आज कह रहा हूँ कि इस देश में अगर बहुजन समाज की कोई लीडरशिप जिंदा है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आप बराबर सदन में देख रहे हैं, वो कोई भी SC ST OBC पिछड़े अल्पसंख्यक किसी का भी मामला हो वो बराबर सदन में उठाते हैं। बहन बेटियों की न्याय की, हर तरह की न्याय की आवाज हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे नेता उठाते हैं। लेकिन अगर ये आपका रोज प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर इसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो इस पर क्या आपका रणनीति रहेगी, क्या एक्शन रहेगा? हमने इसमें अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में अगर हमारा मुकदमा पंजीकृत होकर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जिस तरह से आज धरने पर बैठे हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर आज यहाँ बैठ जाएंगे कल से। क्या इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं? देखिए, अभी भाई को हमने बता दिया है, बराबर संपर्क में है, बराबर खबर लेते हैं और आज के धरने के बाद हो सकता है जैसी अगर जरूरत पड़ी तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मथुरा की धरती पर बुलाया जाएगा। न्याय नहीं होता है तो यानी कि कार्रवाई, अगर सुनवाई नहीं होती तो भीम आर्मी प्रमुख जी यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन की अगर नींद नहीं खुलेगी, इस तरह की जातिवादी मानसिकता रहेगी तो बिल्कुल आएंगे।